लौटे क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। बने रहिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रायन, लौट रही हूं आपके पास। और ट्रंप की ईरान के खिलाफ बड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा हुई है। ट्रंप बोले हैं ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है। ईरान पर अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध और अलगाव की चेतावनी दी गई है। ईरान की मदद करने वाले देशों को भी ट्रंप की चेतावनी है। तेल तस्करी और नगद हस्तांतरण तुरंत रोकने का संदेश ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ खड़े होने को भी कहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर से ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करने का दावा किया है। अब ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के पास अमेरिका के साथ समझौता करने का बड़ा मौका था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया है। ब्रायन, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान को धमकी दी जाती रही है, एक बार फिर से ये चेतावनी दी गई है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मैं क्लियरली पूरे डिटेल में ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2 या 3 घंटे पहले उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ये पूरा लिखा था। मैं ये ट्राई करूंगा पूरा एक्सप्लेन करने का। तो क्लियरली यूएस और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के खिलाफ, और ये कोट एंड कोट में है, उन्होंने क्लियरली ईरान के खिलाफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करने का अनाउंसमेंट किया है। ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के पास जो अमेरिका के साथ अग्रीमेंट करने का एक मौका था, लेकिन तेहरान ने इस अपॉर्चुनिटी को क्लियरली मिस किया है। अब वॉशिंगटन ईरान को इकोनॉमिक और इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन, और ये कोट एंड कोट में है, ये लॉन्च करेगा। ट्रम्प ने इस कैंपेन को इकोनॉमिक डी डे भी बताया है और कहा है कि इसका एम ईरान पर मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रेशर बनाना है। ट्रम्प ने ईरान को वार्निंग देते हुए ये भी कहा कि तेहरान को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज और एंटिटीज को भी ट्रेमेंडस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का अब जो ट्रुथ सोशल से ये जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ईरान के ऑयल रेवेन्यू, फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर रहेगा, जिसमें ऑयल स्मगलिंग, कैश ट्रांसफर्स, बैंकिंग चैनल्स, शिपिंग नेटवर्क, सैंक्शंस को बाईपास करने वाला जो फाइनेंशियल रूट्स है वो शामिल होंगे। ट्रंप ने क्लियरली ये भी कहा है जो कंट्रीज है उसको भी बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीज के साथ, जो ट्रंप ने कंट्रीज से ईरान के साथ इन एक्टिविटीज को तुरंत रोकने और यूएस के साथ खड़े होने की अपील की है, और ये कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रंप का जो लेटेस्ट मूव है ईरान पर ऑलरेडी चल रहे प्रेशर और स्ट्रॉन्ग करता है और डिसाइसिव करता है। वॉशिंगटन का ये भी मानना है कि ईरान सैंक्शंस के बावजूद ऑयल सेल्स और ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है। अब यूएस इन चैनल्स को टारगेट करके तेहरान की जो फॉरेन करेंसी है और इंटरनेशनल ट्रेड तक जो एक्सेस है उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा। अब रिपोर्ट से ये भी सामने आया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट स्टेप्स में ऑयल ट्रेडर्स, शिपिंग कंपनीज, बैंक्स और ईरान को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले नेटवर्क्स पर एक्शन पॉसिबल है। और अगर मैं एक और रीड करूं कि उनका मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले कंट्रीज को भी यूएस सैंक्शंस का रिस्क फेस करना होगा। अब इस मूव से ईरान के साथ ट्रेड करने वाले कंट्रीज, स्पेशली जो मेजर ऑयल बायर्स हो सकते हैं, रीजनल फाइनेंशियल हब्स हो सकते हैं, उन पर भी प्रेशर बनाने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही ईरान के जो ऑयल एक्सपर्ट्स को टारगेट करने वाला जो एक्शन है और एक्शन से ग्लोबल ऑयल सप्लाई या प्राइसेस पर क्या असर पड़ सकता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है। जी, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कैसे सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी जाती रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्रायन, और अब आर्थिक तौर पर अगर चोट पहुंचाने को लेकर रणनीति में ये बदलाव हुआ है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि इसके आगे ईरान झुकता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए, ईरान के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल ईरान बहुत ज्यादा वीक है। ईरान चाहे वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो रियलिटी सबके सामने है। ईरान इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में। अगर यूएस प्रेसिडेंट या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या उनके ईरान के जो एलाइज है वो उनका हाथ छोड़ देते हैं, तो ईरान बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये भी क्लियरली कहा गया है कि यूएस का ये मेन एम ही है कि ईरान को कितना जल्दी, कितना ज्यादा आइसोलेट किया जाए। फाइनेंशियल क्रंच होगा तो ईरान को कहीं ना कहीं या तो ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा,
या झुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास और कोई सिचुएशन या सोल्यूशन नहीं रहेगा, या नेगोशिएशन करे, या सीज फायर का ऐलान करे, या न्यूक्लियर वॉरफेयर जिसको लेके यूरेनियम का जो टेंडेंसी है उसको लेके जो मेन विवाद चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स काफी ज्यादा है। हम अभी इस वक्त ऑब्वियसली हम गेस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, पर ईरान की तरफ से अब क्या स्टेटमेंट आएगा, चाहे वो अब्बास अराक्ची की बात करें, मसूद पेज़ेश्कियान की बात करें, या कोई भी अन्य लीडर्स की बात करें, जब तक क्या स्टेटमेंट आता है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जी ठीक है ब्रायन, आप नजर बना के रखिएगा ईरान का क्या स्टेटमेंट, क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आती है, ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश